बादशाह का कीमती मोती गुम हो गया। उसने ऐलान किया कि जो उसे ढूंढ लाएगा उसे इस इनाम से नवाजा जाएगा। सारे दरबारी सरदार और मुअज्जिज़ीन तलाश में लग पड़े। 2 दिन की जान मार तलाश के बाद एक दरबारी को वो मोती मिल गया, जबकि बाकी अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद नाकाम रहे। बादशाह ने ढूंढने वाले को हस्बे वादा तमाम इनामात से नवाजा और उसकी मेहनत की तारीफ की। उसके बाद बादशाह दूसरे दरबारियों की तरफ मुतवज्जा हुआ और उनकी मेहनत पर उनके लिए खैर के कलमात कहे और फिर उनको भी इनामात दिए। ये मंजर देखकर उस दरबारी को कि जिसे वो मोती मिला था कुछ अच्छा नहीं लगा और उसके चेहरे पर कबीदगी के आसार नजर आने लगे। बादशाह जो ये सब कुछ महसूस कर रहा था वो उस दरबारी की तरफ मुतवज्जा हुआ और उससे कहा कि मैंने मोती ढूंढने वाले से जो वादा किया था उसके मुताबिक तुम्हें नवाज दिया और उसमें कमी कोई नहीं की। फिर मैं कोशिश वालों की तरफ मुतवज्जा हुआ और उनको नवाजा और तेरे हक में से कम करके नहीं दिया उनको, बल्कि अपने खजाने से दिया। मैंने ये नहीं कहा था कि कोशिश करके भी जिनको ना मिला उनको महरूम कर दूंगा। मोती एक था तो एक ही को मिलना था, मगर कोशिश करने वाले बहुत ज्यादा थे। पाने वाले को पाने वाले का सिला मिल गया और कोशिश वालों को उनके खलूस का सिला मिला। मगर ऐ शख्स, मैं तेरे चेहरे पे नागवारी के आसार देखता हूँ, गोया कि तू मेरे फैसले में बेइंसाफी देखता है। तू मेरी अता को अपने एहसान से कम समझता है और मुझे अपने एहसान के ताबे रखकर मुझसे अपनी मर्जी के फैसले कराना चाहता है। तू चाहता है कि मैं सबको महरूम रखूं क्योंकि उसमें तेरी रजा है। जहाँ तक तेरे एहसान का ताल्लुक है तो इसकी अहमियत मेरे नज़दीक बस इतनी सारी है। ये कहकर बादशाह ने मोती को फर्श पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और अपना खिताब जारी रखा। मेरे खजाने ऐसे मोतियों से भरे पड़े हैं, पाकर एहसान जतलाने वालों की निस्बत ना पाकर पछतावे का एहसास रखने वाले मुझे ज्यादा अजीज हैं, क्योंकि पछतावा इनकसारी पैदा करता है और एहसान तकब्बुर पैदा करता है और किसी बादशाह के दरबार में किसी मुतकब्बिर की कोई जगह नहीं। ये कहकर बादशाह ने उस दरबारी को अपनी मजलिस से निकाल दिया। हमें अपनी बख्शिश पर नजर रखनी चाहिए, ना कि अपने चंद नाक के सजदों के अवज अल्लाह की अता पर कदगन लगानी चाहिए कि वो जिस पर भी फजल करे हमारी मर्जी से पूछ कर करे। हमें कभी भी अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान नहीं आना चाहिए, चाहे वो गुनाहगार बंदे ही क्यों ना हो। हमने अक्सर एक दूसरे लोगों से बातें करते हुए सुना है कि फलां शख्स बहुत गुनाहगार है, फिर भी अल्लाह ताला ने उसको बहुत दे दिया, और हम लोग सुबह से शाम तक नेकियां करते हैं और अल्लाह ने हमें आज तक किसी ऐसी चीज़ से नहीं नवाजा जो कि गुनाहगारों के पास होती है। बादशाह का फैसला अल्लाह का फैसला अपना होता है। अल्लाह चूंकि दुनिया का बादशाह है, सारी दुनिया का और कायनात का बादशाह है, उसके फैसले उसकी तदबीर उसकी अपनी सोच के मुताबिक है, जहाँ तक हमारी सोच पहुँच ही नहीं सकती। और हमें चाहिए कि हमें हर हाल में अल्लाह के शुक्र अदा करने वाला बना रहना चाहिए। अल्लाह को कोई भी आजिज़ी पसंद आ सकती है, हमारा कभी भी ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि फ़लाँ को इतना नवाज दिया है और हमें नहीं नवाजा, और फ़लाँ बदकार है उसको फिर भी नवाज दिया है और हम तो नेकोकार हैं हमें नहीं नवाजा। ये सब चीज़ें प्राउड में आती हैं और अल्लाह तबारक व तआला को ये प्राउड बिल्कुल भी पसंद नहीं है।